दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल कॉमिक खड़ाऊ का पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। शिकारगाह का उद्घाटन होते ही पता नहीं कहाँ से वहाँ पर एक सर्प मानव आया और महाराज को मेरे देखते ही बाम्बी में खींच ले गया। क्या? हम तो सोच रहे थे कि महाराज महल में अनुपस्थित होने के कारण बच गए, परंतु महाराज भी गए। अब महाराज के लिए भी रोना पड़ेगा। फिर से रोना शुरू करेंगे। रोना शुरू। उआ, उआ। खामोश, चुप करो। हम रोते ही रहेंगे तो फिर इस संकट का हल कौन निकालेगा? अब राजा विक्रम सिंह के सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं और कौन? बाकेलाल, मैंने तय किया है कि जब तक इस पूरी घटना का रहस्य पता न चल जाए तब तक राज सिंहासन पर कोई भी नहीं बैठेगा, क्योंकि महाराज सब परिवार गायब है और कहीं से भी उनकी मृत्यु होने की पुष्टि या ऐसा कोई प्रमाण को नहीं मिला है किसी को भी। किंतु वह सर्प महाराज को बाम्बी से जिंदा कैसे बचकर आने देगा? अगर मेरे पास उन सर्प मानवों से निबटने की कोई तिलस्मी शक्ति होती तो मैं महाराज के पीछे पीछे ही बाम्बी में कूद पड़ता और महाराज को छुड़ाकर ले आता। बाकेलाल, उन विचित्र सर्पों द्वारा महारानी व राजकुमार के हरण की घटना के तुरंत बाद ही मैंने राजगुरु से संपर्क साधा और जब मैंने उन्हें इस संकट के विषय में बताया तो उन्होंने इसके निवारण के लिए तुरंत ही मार्ग ढूंढना आरंभ भी कर दिया। मैंने मार्ग ढूंढ लिया है महामंत्री जी। मुझे महाराज के हरण की सूचना भी मिल गई है। राजगुरु आ गए। दोनों घटनाओं के लिए सर्प मानव ही दोषी है। इसलिए मैंने सुंदर मुंदरियों नामक वृक्ष की शाखाओं से ये भंगड़ बीन बनाई है। इसकी तान सुनकर साफ तो साफ मानव भी टीस ढीम लक्का लक्का करने लग पड़ते हैं, यानी भांगड़ा। नमूना देखो। पी। राजगुरु ने बीन बजानी शुरू की। बीन की मधुर तान सुनते ही ओ एक पंजाबण कुड़ी पटाका दिल चुरा के ले गई होए सोना सोना। अज्जा पंगड़ा पाना नूजी करदा हो, अज्जा नखरे वखाना नूजी करदा ते बोलो तारा रा रा रा। पी। ओ तू तक तूतिया दही जमा लो। देखो, ये तो कमाल की बीन है, परंतु इस बीन से होगा क्या? अगर इस बीन को सर्प मानव के सामने जाकर बजाया जाए तो फिर उन्हें भी ढीम ढीम लक्का लक्का करने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार जब भंगड़ा करोगे तो राज परिवार के कानों में रुई ठूस कर उन्हें सर्प रोग से बचाकर वापस लाया जा सकता है। ये काम तो सेनापति बड़े आराम से कर सकते। क्यों सेनापति? नहीं, इस काम के लिए किसी समझदार व्यक्ति की जरूरत है। बाकेलाल, तुम ही ये काम करो। मैं किंतु बिना तो सर्प मानवों के सामने जाकर बजानी होगी। सर्प मानव बाम्बी के सामने जाकर बजानी होगी तो बाहर नहीं आएंगे बाकेलाल, बल्कि तुम्हें अंदर जाना होगा। लेकिन मेरा यहाँ रहना जरूरी है। महाराज ने बाम्बी में जाते जाते ये कहा भी था कि बाकी जब तक मैं लौट कर ना आऊँ राज सिंहासन और विशालगढ़ की जिम्मेदारी तेरी है। मैं उनका आदेश मानूं या आपका, मैं नहीं जाना। हाँ बाकेलाल, महाराज को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही थी। तुम्हें जाना ही होगा, मैं नहीं जाना। सेनापति, मैं समझ गया महामंत्री जी। सैनिकों, पकड़ दो बाकेलाल जी को। सैनिकों ने बाकेलाल को उठा लिया। नहीं, मैं नहीं जाना। ठहरो, बंगड़ा बीन तो बाकेलाल के गले में डाल दो। ले जाओ बाकेलाल जी को और सबसे बड़ी बाम्बी में फेंक देना। शीघ्र ही
बाकेलाल जल्दी से बताओ कि महाराज को तुमने कौन सी वाली बाम्बी में फेंका था। मेरा मेरा मतलब जाते देखा था। मुझे नहीं पता। तो फिर बाकेलाल को किसी भी बाम्बी में फेंक दो। मैंने महाराज को उस वाली बाम्बी में जाते देखा था। बाकेलाल को इस बाम्बी में फेंक दो। अच्छा बाकेलाल, अब तो बता दो कि तुम्हारी आंखों से प्याज की बदबू क्यों आ रही है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना। बाकेलाल बाम्बी में फिसलता चला गया। बू, सेनापति के बच्चे, तुझे तो देख लूंगा। लेकिन फिलहाल तो अच्छा धारी सर्प विक्रम सिंह को देख रहे थे। हिस, दुष्ट मानव, बता तूने हमारी बाम्बिया क्यों तोड़ी। मुझे यह नहीं पता था कि वो बाम्बिया है, पर तुम कौन हो। इस वक्त तुम अच्छाधारी सर्पों के बाम्बी लोक में हो और मैं हूं यहाँ का राजा अवशेष नाग। महाराज, मुझे तो यह कच्छाधारियों का गुप्तचर लगता है। ये बाम्बिया तोड़कर कच्छाधारियों के लिए प्रवेश का मार्ग बन रहा है। मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। मैं उस विशाल गढ़ का राजा हूँ, विक्रम सिंह, जिसकी जमीन के नीचे तुम्हारा लोक है। और हम हर बात को सीधे हर बात के साथ अवश्य करते हैं। हमारी तो पूरे विशाल गढ़ में प्रसिद्ध है। अगर मैं सर्प होता तो हिस फुस करता। क्या? राजा विक्रम सिंह का परिचय पाकर अवशेष नाग चौंक पड़ा। क्या तुम राजा विक्रम सिंह हो? विशालगढ़ में जाकर पता कर लो। मेरी मूंछों और मेरे वजन का दूसरा कोई भी नहीं है विशालगढ़ में। अगर तुम राजा विक्रम सिंह हो तो फिर तो बिल्कुल ठीक जगह आ पहुंचे हो। क्या मतलब? हमें हमारे गुप्तचरों ने यह सूचना दी थी कि हमारे दुश्मन कच्छाधारी सर्प विशालगढ़ के राज परिवार को खड़ाऊ करके उसका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करने वाले हैं। खड़ाऊ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये क्या होता है? खड़ाऊ का अर्थ होता है तुम्हारा अपहरण और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का अर्थ होता है तुम्हारी बलि। पर क्यों कच्छाधारी हमारी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो क्यों करना चाहते हैं? उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी कहानी सुनानी जरूरी है। पर ठहरो, पहले मैं तुम्हें इस कैद से स्वतंत्र करूं। इस कैद से तो मैं जब चाहूं स्वतंत्र हो सकता हूं। ये देखो, आखिर पहाड़ जैसा शरीर किस काम का। तब सर्प सैनिक महाराज के बैठने के लिए मूड़ा लगाओ। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम कहानी सुनाना शुरू करो। ओह, ये, अरे वाह, ये कोई बात है कि मैं बैठा रहूं और तुम खड़े रहो। ओह, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बाम्बी लोक में इससे मजबूत मूड़ा नहीं है। तो फिर ठीक है, दोनों अलाथी पलाथी मानकर बैठेंगे। अब कहानी सुनाओ। मेरे पिता सरसोदा साग को रानी मक्की दी रोटी से विवाह के 50 बरस बाद भी कोई संतान न हुई। एक ही सियाप्पा गैर महाराज, इन मुंडा ते होना चाहिदा सी फुस। अरे दोस्तों, मेरी पंजाबी थोड़ी कमजोर है। रानी मक्का दी रोटी, मेरी माता श्री कहते कहते स्वर्ग सिधार गई। जब तक तो अपने सिर पर छुछुंदर का तेल लगाना छोड़कर देसी घी पंजाब दा नहीं लगाएगा तब तक मुंडा नहीं हो सकता है। पर तूने अपनी सास का एक भी कहना नहीं माना, इसलिए आज तक तू संतान को तरस रही है। तब एक दिन में उन्हें राज्य की कचरा पेटी अर्थात अवशेष पर पड़ा मिला। आज से यही हमारा पुत्र है, हम इसका नाम अवशेष नाग रखेंगे। मुझे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। मेरे बाद मेरा अवशेष ही बाम्बी लोक का उत्तराधिकारी होगा। पर तभी माता श्री को भी पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने सिर पर छछुंदर का तेल लगाना बंद करके देसी घी पंजाब का थोप लिया। आए रानी, ये तू क्या करता? महाराजा, मुझे मत रोको, मेरे सास प्रेम जाग गया है। इसी के साथ माताश्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शुद्ध नाग। हम दोनों बड़े हो गए।
एक दिन पंगा पे गया। पिताश्री हाय पिताश्री ऊण अप्पादा की ओ अब तक और पंगा पे गया। राजा सिंहासन पर मैं बैठूंगा। अबे जा जा कचरा पेटी, सिंहासन मेरा है। झगड़ा मत करो बच्चों। माताश्री ने मेरा पक्ष लिया। पुत्र शुद्ध नाग, बड़ा भाई होने के नाते अवशेष ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। अगर ऐसी ही बात, इससे ही राजा बनना था, छछूंदर का तेल ही सिर पर मलती रहती। देसी घी पंजाब का क्यों लगाया? न देसी घी लगता, न मैं पैदा होता, न यह पंगा पड़ता। पर अब तो पंगा पे ही गया है। राजा तो मैं ही बनूंगा। दुष्ट, तो फिर निकल जा मेरी बाम्बी से। पर मैं माँ हूँ, अन्याय नहीं कर सकती। आज से उत्तरी छोर वाली बम्बिया का राजा तू होगा और इस तरफ की दक्षिण बम्बी या का राजा अवशेष नाग। तुम दोनों के राज्य की पहचान वस्त्र भूषणों से होगी। शुद्ध नाग तेरे राज्य में कच्छा धारण करके और कहलाएंगे कच्छाधारी, जबकि अवशेष नाग के नाग कहलाएंगे अच्छाधारी। यह फैसला करके माता श्री भी चल बसी। बस महाराज, तब से एक कच्छाधारी सर्प शुद्ध नाग अपने सैनिकों के साथ मेरे राज्य पर अधिकार करने की फिराक में रहता है। कुछ दिनों पूर्व उसे एक ऋषि घर फूंक तमाश्चार्य ने बताया कि अगर वो इस पूर्णिमा की रात्रि विशालगढ़ के राजा परिवार की बलि दे दे तो उसे एक ऐसे शक्ति प्राप्त होगी जिससे वो संपूर्ण बाम्बी लोक का स्वामी बन जाएगा। मेरे गुप्तचरों की सूचना के मुताबिक वो आज ही है कार्य करने वाला है, क्योंकि कल पूर्णिमा है। किंतु अब मैं निश्चित हूँ, क्योंकि राज परिवार का मुखिया तो मेरे सामने ही बैठा है। किंतु तुमने मुझे तो दुविधा में डाल दिया। मैं वहां नहीं हूँ तो क्या हुआ? रानी व मेरा पुत्र तो वही है ना। अगर कच्छाधारी ने उन्हें खड़ाऊ कर लिया तो गाइस, ये वाला पार्ट नहीं तक, अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।